हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लासा जिसे एलसीएम कहा जाता है और मासा जिसे एचसीएफ कहा जाता है इसको समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व करना सीखेंगे। हमने एक सवाल लिया है एलसीएम का और एक सवाल लिया है एचसीएफ का, तो दोनों को एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो लासा है इसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और मासा महत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ जो होता है इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इसमें पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के लिए इसमें भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है 8, 12 और 14 इसको लिख लेंगे। उसके बाद ऐसे लाइन खींच लेंगे और फिर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से पहले काटेंगे इसको। तो जब 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 छंग 12 और 2 सते 14 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। और ये नहीं कट रहा है, जो नहीं कटता है उसको वही उतार लिया जाएगा। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि ये 2 से कट रहा है तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा है तो इसको उतार लेंगे और ये 7 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 3 से काटेंगे तो 3 ये नहीं कट रहा, ये तो 1 है, ये लिख लेंगे और 3 एक कम 3 हो जाएगा और ये 7 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम ये 7 से काटेंगे तो ये नहीं कटता है, ये 1 1 ये लिख लेंगे। फिर 7 एक कम 7, और जब तक यहाँ 1 1 न मिल जाए तब तक ये क्रिया करते रहना है और जब 1 मिल जाएगा वहीं पे रुक जाना है। और अब हमको ये जो मिले हुए हैं गुणनखंड इनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं लासा बराबर तो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 3 बार है 2 और 3 और 7। तो इन सभी का आपस में गुणा करेंगे और जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमको मिलेगा यहाँ पर 168, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 सते हो जाएगा 168 और ये एलसीएम 168 मिल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एचसीएफ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये जो दिया गया है इसको लिख लेंगे और 10, 12 और 16 ये जो दिया गया है इसको लिख लेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि सबसे पहले किससे कट रहा है। तो 2 से काटेंगे जब तो 2 पंची 10 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर देखते हैं यहाँ पर तो 2 से अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ये कट रहा है, ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। अगर हम 5 से काटते हैं तो ये कट रहा है और नहीं कट रहे हैं। कहने का मतलब इसमें हमको एचसीएफ जब निकालना होता है तो ये देखना होता है, ऐसी संख्या से हमको काटना होगा कि सारी संख्याएं उसी संख्या से कट रही हों। तो 2 से हम काटते हैं तो 2 पंची 10, 2 छंग 12, 2 अठे 16, तो ये 2 से कट रहे हैं। लेकिन अब ये ऐसी कोई संख्या नहीं है जो जिस संख्या से काटा जाए तो ये सब कट रहे हों। 2 से अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो इसलिए अब और किसी संख्या से नहीं कटेगा और यहाँ हमको मिल चुका है केवल 2। तो यहाँ ये हो जाएगा 10, 12, 16। तो 10, 12, 16 का एचसीएफ यहाँ मिल जाएगा। एचसीएफ बराबर ये 2 है, यही 2 मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसको भाग विधि से हल करना चाहें तो हम भाग विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ भाग विधि से
तो 10 और यहाँ लिखेंगे 12, तो 10 एक कम 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बचा, 2 को कॉमन, यहाँ पे 2 जो शेष बचा है इसको भाजक बना लेंगे और इस 10 को यहाँ भाज्य बनाएंगे और 2 पंची हो जाएगा 10। तो 10 और 12 का मिल चुका है 2, अब रह गया है 16। तो यहाँ पर 2 और 16 इनका निकालेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ये कट गया तो यहाँ भी हमको 2 मिला है, लास्ट वाला भाजक तो यही है। तो इस प्रकार से अगर हम भाग विधि से निकालते हैं तब भी हमको HCF यहाँ HCF के रूप में 2 मिलता है। ये इसका आंसर होगा। अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तब भी हमको 2 ही मिलेगा। तो इसको हम दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ दिया गया है 10 ऐसे लिख लेंगे और दिया है 12 लिख लेंगे और 16। तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 5, 2 पंची 10, फिर 2 दूनी 4 और 3 12, 2 दूनी 4 3 12, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। अब यहाँ पर जो HCF होता है HCF जो होता है उसमें जो सभी में कॉमन होता है वही होता है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये कॉमन हो रहा है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन अगला 2 इसमें नहीं है। तो और कोई कॉमन नहीं हो रहा है, केवल 2 ही कॉमन है, इसलिए 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे हम निकालते हैं तब भी 2 मिलता है। और ये है भाग विधि, इससे हम सॉल्व करते हैं तब भी 2 मिलता है। और ये है ऊपर जो दिया है भाग विधि, और ये अपवर्त विधि, इसमें भी हम निकालते हैं तो हमको यही मिलता है 2। तो इस प्रकार से हम कई विधियों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ये LCM भी होता है, ये भाग विधि है। और अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम निकालें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर 8 और 12 और 14, तो इनके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ 12 है तो 2 दूनी 4 3 12, और 2 गुणे 7 2 7 14 हो जाएगा। अब हमको इसमें जो ज़्यादा बार आता है उसको हम लेते हैं तो LCM बराबर हो जाएगा, जैसे 2 यहाँ ज़्यादा बार आया है, 3 बार आया है, लेकिन इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है। तो ज़्यादा बार इसमें आया है तो ये वाला लिख लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 ही बार है और इसमें तो 1 ही बार है। तो ये सब नहीं लिखे जाएंगे, जो ज़्यादा बार जिसमें आया है उसको लिखा जाएगा। तो ज़्यादा बार इसमें आया है इसलिए इसमें ये 2 3 बार लिख लेंगे। अब अगला है 3 इसमें 1 बार आया है और कहीं आया ही नहीं तो यही 3 लिख लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर 7, इसमें आया है और किसी में नहीं आया है तो यहाँ भी हम 7 लिख लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 7, जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ थे वही हमको गुणनखंड के रूप में यहाँ भी मिले हैं। तो इनका गुणा किया जाएगा तो मिलेगा 168। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, ये अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस प्रकार से हम कई विधियों से इनको सॉल्व कर सकते हैं और सभी में आंसर वही मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।